अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दीन इस्लाम में आप सभी को खुशामदीद। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू वुज़ू है। वुज़ू क्या है, वुज़ू के लिए किस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और किस पानी के इस्तेमाल करने से मना किया गया है, वुज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, वुज़ू के लिए किन चीज़ों का एहतमाम करना ज़रूरी है। इसके अलावा वज़ू का अल्टरनेट जिसे हम तयम्मुम कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं वुज़ू से। वुज़ू क्या है? वुज़ू बेसिकली अपने जिस्म के अज़ा को पाक करने का एक तरीका है। वुज़ू इस्लामी इबादत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी इस्लामी इबादत ऐसी हैं जो वुज़ू के बगैर नहीं अदा की जा सकती, जिसमें से एक नमाज है। नमाज वुज़ू के बगैर काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि वुज़ू के लिए किस पानी का इस्तेमाल करना जायज़ है और किस पानी के इस्तेमाल से मना किया गया है। वुज़ू के लिए आसमानी बर्फ़ या ओले, इनके पिघले हुए पानी का इस्तेमाल करना जायज़ है। इसके अलावा समंदर, चलती हुई नहरों या दरियाओं के पानी का इस्तेमाल भी वुज़ू के लिए किया जा सकता है। और आखिर पर वुज़ू के लिए कुएं और आबशार के पानी का इस्तेमाल करना भी जायज़ है। वुज़ू के लिए किस पानी के इस्तेमाल से मना किया गया है? इनमें सबसे पहले गंदा पानी जो काबिले इस्तेमाल ना हो, जिसमें गंदगी हो। उसके अलावा किसी भी किस्म के दरख्त से या फल से निकलने वाले पानी से भी वज़ू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यूरिनेशन, ब्लड और कोई भी ऐसा पानी जिसको किसी ज़िंदा या मुर्दा जानवर ने टच किया हो, इसका इस्तेमाल वज़ू के लिए नहीं किया जा सकता। इन सब के अलावा गुस्ल किए हुए पानी का इस्तेमाल वुज़ू के लिए नहीं किया जा सकता। अब हम देख लेते हैं वुज़ू के चंद फ़राइज़। वुज़ू के टोटल 4 फ़राइज़ हैं, जिनमें से पहला फ़र्ज़ मुँह धोना। मुँह इस तरह धोया जाए कि एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक और माथे से लेकर ठोड़ी तक मुँह कंप्लीट धोया जाए। वुज़ू का दूसरा फ़र्ज़ यानी बाजू धोना, इससे मुराद कोहनी समेत दोनों बाजुओं को धोना है। और वुज़ू का तीसरा फ़र्ज़ यानी चौथाई सर का मसा करना है। और आखिरी फ़र्ज़ टखनों समेत पाँव को धोना, ये भी वुज़ू के फ़राइज़ में शामिल है। इनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जिनका एहतमाम करने से वुज़ू के सवाब में इजाफ़ा हो जाता है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले वुज़ू के बाद कलमा शहादत पढ़ना वुज़ू के सवाब में इजाफ़ा करता है। इसके अलावा वुज़ू के दौरान दुनियावी गुफ्तगू में शुमार नहीं होना चाहिए। वुज़ू करते हुए किसी पाक जगह पर बैठकर वुज़ू करना चाहिए। वुज़ू करना अपनी दाईं तरफ से स्टार्ट किया जाए और बाईं तरफ से ख़त्म किया जाए। इनके अलावा हम वुज़ू के अल्टरनेट जिसे तयम्मुम कहते हैं, वो देख लेते हैं। तयम्मुम बेसिकली वुज़ू ही की किस्म है। तयम्मुम पानी की गैर मौजूदगी या किल्लत की सूरत में किया जाता है। तयम्मुम में हम सूखी मिट्टी या रेत का इस्तेमाल करते हैं वुज़ू करने के लिए। अब हम वुज़ू और जिस्मानी पाकीज़गी के हवाले से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस देख लेते हैं। पहली हदीस हज़रत नाउम अल-मुजमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, एक दफ़ा मैं अबू हुरैरा के साथ मस्जिद की छत पर गया। इन्होंने वज़ू किया और कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत को वज़ू के निशान से अल-गर्र अल-मुहजालून कहा जाएगा, और जो शख्स इसकी रोशनी को बढ़ा सकता है उसे चाहिए वो इसे बढ़ाए, यानी बाकायदगी के साथ वज़ू करे। रोज़े क़यामत वज़ू के अज़ा अल्लाह के नूर से चमकदार होंगे। दूसरी हदीस हज़रत अब्बास बिन तमीम रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मेरे चचा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसे शख्स के बारे में पूछा जिसने नमाज में हवा के गुज़रने का तसव्वुर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तक नमाज न छोड़े जब तक कि वो आवाज़ न सुने या कुछ सूंघे। ये वज़ू के टूटने के बारे में हदीस है। वज़ू इस सूरत में टूट जाता है जब आपके जिस्म से कोई भी
گندا مواد نکلے یا آپ کے جسم سے ہوا خارج ہو، اس صورت میں وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اگلی حدیث میں حضرت عمرو بن یحییٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پانی والے برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر ایک مٹھی پانی سے منہ دھویا اور اس میں پانی ڈال کر ناک صاف کی اور پھونک ماری۔ آپ نے اسے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اور بازوؤں کو کہنیوں تک 2 بار دھویا اور گیلے ہاتھ اپنے سر پر آگے سے پیچھے کیے اور پاؤں ٹخنوں تک دھوئے اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ اس حدیث میں وضو کے 4 فرائض یعنی منہ دھونا، ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا اور وضو کی چند سنتوں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث میں سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے فتح کے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ ہم خیبر کے قریب ایک جگہ صحابہ پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور کھانا منگوایا۔ سورک کے سوا کچھ نہیں لایا گیا۔ آپ نے اسے پانی سے تر کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم سب نے اسے کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے اٹھے، اپنے منہ کو پانی سے دھویا اور ہم نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ اس حدیث کے مطابق وضو کے بعد کھانا پینا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ کھانے پینے کے بعد کلی کی جائے۔ اگلی حدیث میں حضرت عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ میں نے انس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ہم اسے حدث سے توڑ دیتے تھے۔ اس حدیث کے مطابق ایک بار وضو کرنے سے مختلف نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے۔ اگلی حدیث میں ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں اپنے جوان بیٹے کو لے کر آئی جس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر اپنی گود میں بٹھا دیا۔ بچے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اسے گندگی والی جگہ پر بہا دیا اور نہ دھویا۔ اس حدیث کے مطابق اگر کوئی کم سن بچہ جس نے بھی کھانا پینا نہ شروع کیا ہو، وہ اگر آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دے تو اس جگہ کو پانی سے صاف کیا جا سکتا ہے اور انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہٹ دا بیل آئیکن۔